हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि नया साल, आने वाला वक्त पूरी मैनकाइंड के लिए, देश दुनिया सबके लिए बहुत सुखमय हो। हम सब ने बहुत दुख झेले हैं पिछले 2 इयर्स। लास्ट 2 इयर्स हैड बिन एक्चुअली ड्रिलिंग। तो भगवान करे आगे आने वाला वक्त बहुत सुंदर। तो इन सारी बातों के साथ, इन सारी बेस्ट विशेस के साथ लेट्स बिगिन विद टुडेज ओमिक्रॉन बाइट, टुडेज टॉपिक। आज मैंने एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर बहुत एक थोड़ी सी खुशखबरी, इतने ग्लूमी माहौल में थोड़ी खुशखबरी की ज़रूरत सबको है, हम सबको है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, सवाल के साथ जवाब करते हैं, ठीक? तो what after vaccination for the treatment of COVID? So we all know, हम सबको मालूम है कि पहली चीज़ क्या है? वैक्सीनेशन एंड कोविड appropriate behavior to prevent having COVID, ठीक? अब अगर किसी को कोविड हो गया तो यूँ तो हम बड़ा दम भरते हैं कि हमारे साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं, मेडिकल वी हैव रिजन सो हाई। तो क्या कुछ इजाद हुआ है? क्या कुछ दवा इजाद हुई है कोविड के अगेंस्ट? तो जी हाँ, अभी कुछ टाइम तक इंजेक्टेबल्स तो आ रहे थे। नाउ लेटली वी हैव रिसीव्ड 2 ओरल पिल। देखा जाए तो 2 ओरल टैबलेट्स। ओरल पिल्स का मतलब 2 गोली जो पानी के साथ आप खा सकते हो और कोविड होने के बाद वो आपको बचा सकती है। ये नहीं है, ये दोनों दवाइयाँ, नाइदर ऑफ दीज पिल्स कैन प्रिवेंट। प्रिवेंशन नहीं होगा। प्रिवेंशन आपकी वैक्सीनेशन और आपका मास्क, आपका कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, आपका सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना और बाहर कम निकलना, प्रिवेंशन उसी से होगा। बट क्या कोई ट्रीटमेंट आ गया है? क्योंकि गोली खानी तो हर किसी को आसान लगती है, टीका लगवाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो क्या कोई गोली आई है? तो जी हाँ, 2 गोलियां आई हैं, जिसमें से यूएस एफडीए ने फाइजर की बनाई हुई गोली जिसका नाम है पैक्सलोविड, उसको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दी है बुधवार को, यानी कि 22 दिसंबर 2021 को पैक्सलोविड के लिए यूएस एफडीए ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दी है और फाइजर कभी भी इस दवाई को यूएस की मार्केट में निकाल सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। मर्क ने एक और टैबलेट बनाई है जिसका नाम है मोलनुपिरावीर, और ये अभी इसको नहीं मिली है कोई भी ऑथराइजेशन, लेकिन पैक्सलोविड को ऑथराइजेशन मिल गई है। और ये दोनों दवाइयाँ गोली के रूप में आई हैं। इनको हम बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। आप पानी लीजिए, गोली लीजिए, खा लीजिए, लेकिन किस टाइम पे खानी है? अगर आप को कोविड के सिम्टम्स आते हैं, आपकी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आती है, तो 3 से 5 दिन के अंदर अगर आप ये दवाई, पैक्सलोविड वाली दवाई अगर आप खा लेते हैं, तो माना गया है कि 90% हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस या केस का कुछ भी परेशानी बढ़ने के चांसेस या केस की सिवियरनेस को ये घटा देता है। यानी कि इसकी इफेक्टिविटी 89 to 90% है। तो मोटी मोटी बात यह है कि 90% लोगों को कोविड होने के बाद ये दवा आगे सिवियरिटी होने से बचा सकती है। तो ये तो एक अच्छी न्यूज़ है इस तरीके के माहौल में, जहाँ की ओमिक्रॉन ने बिल्कुल अपना रुकने का नाम ही नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि रुकेगा है भी नहीं। तो कम से कम एक आशा की किरण तो दिख रही है पैक्सलोविड में, फाइजर की बनाई गोली जो यूएस एफडीए ने अप्रूव कर दी है। अब है ये बात आती कि दवाई खानी कितनी है और कितने दिन खानी है। तो देखिए, इसकी 3 गोलियां एक बार सुबह के टाइम और 3 गोलियां एक बार शाम के टाइम लेनी है। तो यानी कि एक दिन में कितनी गोली हुई? 6 टैबलेट्स हुई। और कितने दिन तक खानी है? तो 5 दिन तक खानी है। तो 6 × 5 =
30 यानी कि 30 गोलियां आपको 5 दिन में खानी है, तो ये पैक्सलोविड आपको कोविड को बढ़ने से, सिवियरिटी होने से, हॉस्पिटलाइजेशन होने से, आईसीयू में भर्ती होने से या केस को सिवियरिटी होने से बचा सकता है। इसके आंकड़े जो स्टडीज देखी गई हैं 90% इफेक्टिविटी देखी गई है पैक्सलोविड के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या ये गोली इंडिया में आ गई है? तो जी नहीं, अभी ये गोली इंडिया में नहीं आई है। फाइजर इज स्टिल लुकिंग फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इंडिया में इनके साथ मैन्युफैक्चर करे, तो होपफुली अपनी ही कंपनी के साथ वो करेगा और इंडिया में तब आएगी। अब बात उठती है कि इसकी प्राइस क्या है, तो ये हुई बात जो हमारे दिमाग को घुमा देने वाली है, क्योंकि इसकी प्राइस है $500 $500 इसकी प्राइस है। तो इट कम्स आउट टू 40,000 रुपीज़। 40,000 की ये 30 गोलियां 5 दिन का ट्रीटमेंट है। तो अब ये 40,000, देखिए माने ना माने 40,000 इज़ अ बिग अमाउंट, बट लेट्स जस्ट होप कि व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो इसकी प्राइसिंग कुछ कम हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए कि हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये इसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाए और इसकी इकोनॉमिकली भी अच्छी हो जाए। So we can just keep our fingers crossed. But this medicine has come in US. It has been given the authorization by the US FDA on Wednesday, that is 22nd December 2021. And let's just hope it comes soon in India and it doesn't, ये हमारी जेबों में छेद ना करे और हम इसको अगर ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकें। Thank you very much. Have a lovely evening. Have a nice day.